नमस्कार दोस्तों मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे डिस्कस करना अच्छा लगता है। मैं ये देखती हूँ कि जैसे मोदी जी भोपाल में जमूरी मैदान में आ रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि 2 लाख लेडीज़ें आ रही हैं। तो अ, जो विधायक हैं उनके तरफ से खाने की व्यवस्था होती है। तो जो खाने की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। ताज़ा खाना रहता है, छोला पूड़ी और मीठा रहता है। जो भी रहता है अच्छा खाना रहता है। तो मैंने देखा है कि मतलब और पानी की व्यवस्था रहती हर, लेकिन उसमें एक चीज़ गलत होती है। देखिए, बारीकी चीज़ को तो पकड़ना पड़ेगा ना। अगर हम बारीकी चीज़ को नहीं पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। हर एक इंसान यही कहेगा कि जाने तो, हमें क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं होता है। हमें बारीकी चीज़ पकड़ना चाहिए और उस पर डिस्कस करना चाहिए कि ऐसा ना हो। देखिए दोस्तों, कर्मा आगे आता है। आप ये सोचते हो कि ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से एक आशीर्वाद मिलता है। अगर किसी का भला होता है ना, तो गॉड हमारे साथ होता है। मैं अपने बच्चों को जब इतना पढ़ते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे इससे अच्छी खुशी, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मेरे ख़ानदान में कोई नहीं मतलब इतना पढ़ा। मेरे बच्चे सवेरे मेरे बेगर उठाए 4 बजे से उठ के पढ़ने लगते हैं। रात के 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। जब मैं बच्चों को बोलती बेटा सो जाओ, नहीं मम्मी अभी हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ एक गॉड की एक वो है। और ऐसी ऐसी नॉलेज की मुझे बातें बताते हैं कि जो मुझे खुद नहीं पता। तो मम्मी यहाँ पर ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। तो सुनकर अच्छा भी लगता है, क्योंकि भगवान ने एक दिमाग दिया है, तभी तो बच्चे अपन को इतनी दिमाग की चीज़ें बताने। तो आप कोई भी काम करने से पहले ये मत सोचो कि इससे क्या फ़ायदा। दोस्तों, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता। एक ऊपर वाले का एक आशीर्वाद मिलता है, ये हो गया। और जो जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे खाने की व्यवस्था अच्छी होती है। 2 लाख लेडीज़ें कम नहीं होती हैं दोस्तों। खाने की व्यवस्था देखिए, अभी रात से ही खाना बनने लगेगा। हर चीज़ आप लोग को पता है। एक आम लड़की ने वहाँ पर चाय का वो लगाया था, तो उसने कम से कम बता रही थी कि मैंने 5,000 की चाय बेच दी। तो अच्छा लगता है, उसने बेच दिया। लेकिन जैसे मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पे जो खाने का जो व्यवस्था होती है, उसको उसको क्या होता है कि इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। जब आपने 2 लाख लोगों का खाने का व्यवस्था किया है, तो आप धीरे 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 निपटाते चलो। भीड़ इकट्ठी मत होने दो। जब भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो उसमें भगदड़ होती है। और जब भगदड़ होती है ना, तो उसमें खाना सब धरा का धरा रह जाता है। तो मैं देखती हूँ कि जैसे कि ग्रुप आता है, तो आप एक एक ग्रुप को देखिए। जो प्रोग्राम चल रहा है चलने दीजिए, जो काम हो रहा है होने दीजिए, जो भाषण चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन आप एक एक ग्रुप को उठाते जाओ, खाना खिलाते जाओ और भेजते जाओ। एक एक ग्रुप को उठाते जाओ, खाना खिलाते जाओ और भेजते जाओ। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर भगदड़ नहीं मचेगी। मैंने देखा था, कृष्णा गौर मैम ने का प्रोग्राम करवाया था। वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे। मतलब कम से बहुत लेडीज़ें थी। 20,000 तक तो लेडीज़ें थी। तो उसमें क्या किया था मैम ने, खाने को रोक कर रखा था, खाने को रोक के रखा था और फिर एकदम से खाना चालू करवाया। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो दूसरी पार्टी के लोग होते ना, उन्हें मौका मिल जाता है। सवाल ये उठ रहा था कि हमें 20,000 लोगों का खाना तो था, लेकिन उसमें 40,000 लोग पहुंच गए थे। तो ये 20,000 लोग कहाँ से आए, कैसे आए। और जब वो जो 20,000 जो लोग थे, उनसे 10 बार कह रहे थे कि आप शांति बनाए रखिए, सबको खाना मिलेगा, रुकिए। लेकिन वो लोग इतना भगदड़ मचा रहे थे, इतना माहौल ख़राब कर रहे थे कि हर पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने तो इन्हें देखा ही नहीं है, ये किस पार्टी के हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे। तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे जगह पर, देखिए अंदर जब इंसान घुसता है तो उसमें उसको टिकट नहीं लगता है। जनता समझकर कोई भी घुस सकता है, किसी भी पार्टी के लोग घुस सकते हैं। तो आधे लोग क्या होता है, भगदड़ करने के लिए आते हैं। और भगदड़ आप कहाँ करोगे। हर जगह पर सिक्योरिटी लगी है, हर जगह पर पुलिस वाले भैया खड़े।
एक जो खाने का जो काउंटर होता है ना, उस समय क्या हुआ था, कृष्णा गौर मैम ने प्रोग्राम करवाया था, तो काउंटर शायद दो या या चार काउंटर थे बस, उससे ज़्यादा काउंटर नहीं थे। काउंटर हमें जो है ना बढ़ा करके रखना चाहिए कि आप वहाँ से खाना लेते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ। चार काउंटर थे और 20,000 लेडीज़ें थीं, तो उसमें क्या हो रहा था कि खाना बन चुका था और खाना लिमिट से ओवर बना हुआ था, खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो देने का जो खिड़की थी ना, वो इतनी छोटी सी थी कि बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता था और अंदर वाला बाहर वाले को नहीं देख सकता था। तो किसी किसी ने 3-3 4-4 थालियां ले ली थी और किसी किसी को एक भी थालियां नहीं मिली थी, और इतना भगदड़ मचा दिया था, इतना भगदड़ मचा दिया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये आए कहाँ से। मैं तो पूरी पसीना पसीना हो गई थी और रात में 9 बजे घर पहुंची थी। तो दोस्तों, जब हम इतना, मतलब अभी मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ जमहूरी मैदान में इतने पैसे लगा करके हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, कोई 100-200 में तो ये प्रोग्राम होता नहीं है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं आने के, हर चीज़ के व्यवस्था करने के। तो दोस्तों, थोड़ी सी चूक के पीछे हम अपना काम क्यों बिगाड़ें। भगदड़ केवल खाने के काउंटर पर ही होती है, और उसमें वही लोग भगदड़ करते हैं जो दिमाग से सोच करके चलते हैं कि हमको काम बिगाड़ना है। तो जैसे मैं जब दूसरी बार गई थी तो वहाँ का मुझे ये चीज़ अच्छा लगा था, जब कृष्णा मैम के प्रोग्राम में गई थी तो उसमें ऐसा था कि जो प्रोग्राम हो रहा था और जो खाने का काउंटर था, दोनों पास पास में था। तो भगदड़ जो हो रही थी उसमें पूरा प्रोग्राम भी बिगड़ गया था और सब बिगड़ गया था। और उसके बाद जब मैं गई थी, मोदी जी जब आए थे, तब मैंने देखा कि काउंटर दूर था, काउंटर दूर था और प्रोग्राम दूर था। तो काउंटर पे अगर कोई तमाशा कर भी रहा था, जैसे कि कोई पी करके आ गया है या फिर कोई गांव वाला है अगर तमाशा भी कर रहा था, तो उसको सीधे गेट से बाहर कर दे रहे थे, अंदर आने ही नहीं दे रहे थे, सीधे गाड़ी में बैठा दे रहे थे, क्योंकि वो गांव वाले जो आते हैं ना, तो बहुत सारे आड़े टेढ़े भी आते हैं। तो काउंटर दूर था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी तमाशा कर रहा था तो उसको ले जा करके भैया लोग गाड़ी में बैठा दे रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो शख्स तमाशा कर नहीं पा रहा था और माहौल ख़राब नहीं हो रहा था। तो मैं समझती हूँ कि ये जो खाने का जो व्यवस्था होती है ना, वो प्रोग्राम से काफ़ी दूर होना चाहिए, और खाने के पास ऐसे लोगों को खड़ा करके रखना चाहिए कि जो भी नाटक कर रहा है या भगदड़ करने की कोशिश कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसको सीधे बाहर ले जाओ और गाड़ी में बैठा दो और तू वहीं बैठे रहे चुपचाप। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे देखने को अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों देखिए, काम बिगड़ते देर नहीं लगता। हर एक इंसान ताव लगाकर रखा रहता है कि ऐसे लोगों का काम कैसे बिगाड़े। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कल मोदी जी आ रहे हैं जमहूरी में, कल मोदी जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो आप इतना उदास होके क्यों बोल रहे हो भैया, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं, मतलब देखते हैं क्या होता है। अरे क्या होगा, सब अच्छा ही होगा। जो इंसान अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा ही होता है ना दोस्तों। जब इंसान ने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है तो उसके साथ बुरा कैसे होगा। तो क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं ना, उनको जलन होती है। जमहूरी में ना ये करणी सेना जो होती है ना, वो करणी सेना जो बड़ी जात वाले होते हैं ना, वो लोग आ करके कम से कम 1 महीने तक बैठे थे काफ़ी दिनों पहले। तो वो लोग को किसी ने पूछा ही नहीं, तो कहने लगे कि हमारी करणी सेना आई थी तब तो ना कोई व्यवस्था हुई थी ना कुछ हुई थी, अब देखो तो कितनी व्यवस्था हो रही है। तो अरे भैया, पैसे वाले तो थे, तुम ही लोग कर लेते मिल करके व्यवस्था। कहते मैडम हम ही ने किया था, हमारी जब करणी सेना थी ना, तो हम ही लोग ने घर से ले जा के सारी चीज़ रखा था। तो फिर हम क्या करें भैया, ज़बरदस्ती का तमाशा करोगे तो कोई थोड़ी ना आपका साथ देगा। तो मैडम कल देखेंगे। तो मैंने कहा देख लेना।